बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और कोरोना से सेफ होंगे। जी, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 ऑन पेज 26 और आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑन पेज 26। तो आप सब पेज 26 ओपन करें, अपने साथ पेंसिल भी पकड़े, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप लोगों ने नोट डाउन करना है। ओके, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स को अप्लाई करके किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। ठीक है, तो डिजीज ऑफ चिल एंड फीवर आप लोगों के इस स्लाइड में है। तो अगर हम 2000 ईयर एगो की बात करें, एंशिएंट टाइम में फिजिशियन वर फेमिलियर विद दिस डिजीज। कौन सी डिजीज के साथ फेमिलियर थे? मलेरिया की डिजीज के साथ। ठीक है, दे डिस्क्राइब इट इज अ डिजीज ऑफ चिल एंड फीवर। और इन लोगों का क्या ख्याल था कि ये डिजीज जो है ये चिल और फीवर की डिजीज है विद रिक्यूरिंग अटैक्स। ओके, चिल का मतलब कि इस डिजीज में सर्दी ज़्यादा लगती है, फीवर का मतलब बुखार होता है। ठीक है, ये इन डिजीज के सिम्टम थे। दे ऑब्जर्व दैट द डिजीज वाज मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरियाज। और ये डिजीज कौन से लोगों में आम थी? ये डिजीज उन लोगों में आम थी जो लो मार्शी एरियाज में रहते थे। मार्श हम सिंपली दलदल को कहते हैं, लो लाइंग एरियाज होते हैं जहाँ पर खड़ा हुआ पानी ज़्यादा होता है। तो ये डिजीज जो है ये उन इलाकों में बहुत ज़्यादा थी। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया किल, और ह्यूमन हिस्ट्री में मलेरिया ने किल किया था। ओके, मलेरिया ने किल किया था मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। मलेरिया ने बहुत सारे लोगों को किल किया था। ठीक है, मीन्स के पुराने ज़माने में मलेरिया की डिजीज जो थी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। आजकल तो इनका इलाज पॉसिबल है, लेकिन पहले ज़माने में मलेरिया की डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैटल थी, ख़तरनाक थी। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। मलेरिया अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर हम मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि मलेरिया जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेटेड है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉब्लम है। तो इनको हम जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में लेंगे। ओके, अगर इनकी हम लेटरल मीनिंग को देख ले तो द टर्म मलेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड। माला मीन बेड एंड एरिया मीन एयर। मलेरिया जो है, पहले हम इनके लेटरल मीनिंग को जान लेते हैं, फिर इन पे डिफरेंट स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। मलेरिया जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बनी है। ठीक है, माला का मतलब बेड और एरिया का मतलब एयर। सो मलेरिया मीन्स अ डिजीज काज बाय बेड एयर। तो मलेरिया वो डिजीज है जो काज होती है बेड एयर मीन के गंदी हवा से। ठीक है, जब हम गंदी हवा, पोल्यूटेड हवा को इनहेल करते हैं, उसमें सांस लेते हैं, तो इनकी वजह से मलेरिया की डिजीज लगती है। ओके, now let's move towards the next slide, that is steps of biological problem. Now we will see the different steps of biological method by looking at the history of biological problems related to malaria. Biological problem first is what is the cause of malaria. तो ये हमारे पास एक तरह का फर्स्ट स्टेप हो गया। इनको हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन में। रिकॉग्निशन को हमने पढ़ा था कि जानना किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाना। ठीक है, कि ये किस टाइप की है, कहाँ से आई है। तो यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट स्टेप में रिकॉग्निशन है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है मलेरिया। मलेरिया की लेटरल मीनिंग है माला मीन बेड एंड एरिया मीन एयर। तो ये वो डिजीज है जो बेड एयर में, पोल्यूटेड एयर में सांस लेने से लगती है। तो रिकॉग्निशन में हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया जो है ये किन चीज से काज होती है, इनकी वजह क्या है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो हम डिफरेंट सेंसेस से करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट सेंसेस से यूज होते हैं।
स्किन के जरिए भी हम कर सकते हैं, टंग के जरिए भी हम कर सकते हैं, नोज के जरिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में सॉरी हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स यूज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेंस ऑर्गन यूज होते हैं। ऑब्जर्वेशन की सिंपल मीनिंग है मुशाहिदा करना, ओके। द पीपल एंड फिजिशियन इन एंशिएंट टाइम, कदीम ज़माने के जो फिजिशियन थे, स्पेशलिस्ट थे, हेल्थ केयर के जो लोग थे, मोर देन 2000 ईयर एगो, 2000 साल पहले की बात है ये, हैड सम ऑब्जर्वेशन ऑन मलेरिया, तो उसने मलेरिया पे क्या किए, ऑब्जर्वेशन किए, मुशाहिदा किया। जाहिरी बात है क्वेश्चन बन गया ना कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो फिर फिजिशियन क्या थे, स्पेशलिस्ट क्या थे, उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, मुशाहिदात स्टार्ट की, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारे पास सेकंड स्टेप है, इसमें हम मुशाहिदा करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन बन गई। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज एक्सपीरियंस रिक्योरिंग अटैक्स ऑफ चिल एंड फीवर, जो पेशेंट होता है मलेरिया का तो उस पर अटैक करता है, मीन्स कि उनको सर्दी लगती है, ये सिम्टम्स है, जिस तरह डिफरेंट डिजीज के सिम्टम्स होते हैं ना, ठीक है। आप लोग का टेम्परेचर होता है तो उनके अलग सिम्टम्स है, इसी तरह बुखार होता है तो अलग सिम्टम्स है, डायरिया होता है तो अलग सिम्टम्स है। तो इस डिजीज में सर्दी भी ज़्यादा लगती है, फीवर जुकाम भी होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि द डिजीज वॉज मोर कॉमन अमंग पीपल हु लाइव इन लो मार्शी एरिया, ये डिजीज उन लोगों में बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा है, जो कहाँ पे रहते हैं, दलदल में रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लो लाइन एरिया में रहते हैं, जहाँ पर खड़ा हुआ पानी भी ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, और ये ऑब्जर्वेशन जो है ये आंख से ये लोग करते हैं, डिफरेंट सेंस ऑर्गन से करते हैं, ठीक है। व्हेन सम वॉलंटियर्स ड्रिंक द वाटर फ्रॉम मार्शेस, वॉलंटियर्स का मतलब कि वहाँ के रहने वाले, मार्शी एरिया के रहने वाले, ओके। वॉलंटियर्स का मतलब उन एरिया के रहने वाले, मार्शी एरिया के रहने वालों ने जो पिया इसी दलदल का पानी, वहाँ पर लो लाइन एरिया में जो खड़ा हुआ पानी था, तो वहाँ के लोग जो थे, जो रहने वाले थे, उन लोगों ने पानी पिया। दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, लेकिन उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। बस न्यू ऑब्जर्वेशन वॉज मेड, तो देखिए ऑब्जर्वेशन में इन लोगों ने कहा था कि ये डिजीज जो है ये उन लोगों में ज़्यादा है जो लो मार्शी एरिया में रहते हैं। तो फिर तो चाहिए था कि अगर वो लोग उसी मार्शिस का पानी पीते, उसी लो लाइन एरिया का पानी पीते, तो उनको मलेरिया हो जाता, लेकिन नहीं हुआ मलेरिया। तो फिर ऑब्जर्वेशन जो है वो चेंज हो गई, ठीक है, न्यू ऑब्जर्वेशन आ गई। और ये ऑब्जर्वेशन क्या थी कि द डिजीज डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिस, दलदल का पानी पीने से मलेरिया जो है काज नहीं होती, ओके। तो ये सेकेंड वन ऑब्जर्वेशन जो है इसमें अब कुछ मसला लग रहा है, इसलिए तो कह रही हो कि हमारे पास हाइपोथेसिस तक रिजेक्शन की गुंजाइश होती है, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास प्रूफ होता है, ठीक है, कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। तो ये अब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट है, हम कोई परमानेंट कंक्लूजन्स तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि एक्सप्लेनेशन। Then they began thinking that stagnant water of marshes poisoned the air. फिर वो लोग सोचने लगे कि स्टेगनेंट, ये खड़ा हुआ पानी जो है, दलदल का पानी, दलदल में पानी खड़ा होता है ना, बहता तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो लो लाइन एरियाज होते हैं, वहाँ पर पानी खड़ा होता है। तो ये खड़ा हुआ पानी जो है ये हवा को क्या करता है, पॉइजन कर देता है, ठीक है। तो इन पॉइजन एयर में जब लोग सांस लेते हैं तो इनसे मलेरिया हो जाता है। मीन्स के इन लोगों का फिर क्या ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन इन लोग का ये हो गया कि जो लो लाइन एरियाज में जो दलदल में लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने मार्शिस एरिया का पानी पी लिया, दलदल का पानी पी लिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि ये इन पानी की पीने से नहीं होता, बल्कि ये पानी जो है ये एयर को क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं, और जब लोग इस एयर में सांस लेते हैं तो उनको मलेरिया हो जाता है, ओके। अब पानी जो है वो किस तरह एयर को पोल्यूट करेगा, इवेपोरेशन होती है ना, जब सनलाइट वाटर पे पड़ती है
तो वाटर की मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। आप लोग सिंपली कंटेनर में पानी डाल दें और इनको चूल्हे पे रख दें, कुछ टाइम बाद आप लोग देखोगे तो पानी जो है वो ऑलमोस्ट पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया होगा। आप लोग खुद भी इवेपोरेशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी तरह जब सनलाइट वाटर पे पड़ती है तो इनकी इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, दैट्स व्हाई दे गेव द नेम मलेरिया टू दिस डिजीज। इससे पहले मलेरिया का लिटरल मीनिंग हमने पढ़ा कि माला मीन बेड एंड एरिया मीन एयर, मीन्स के दलदल के पानी पीने से मलेरिया नहीं होता बल्कि वो पानी हवा को पोल्यूटेड कर देता है, तो इनसे मलेरिया की डिजीज लगती है। द इटालियन वर्ड्स माला मीन बेड एंड एरिया मीन एयर, तो उस बेड एयर में सांस लेने से मलेरिया की डिजीज होती है एंड इट इज इटालियन वर्ड। ऑब्जर्वेशन नॉट हेल्प, देखिए ऑब्जर्वेशन ने हेल्प नहीं किया ना। टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम लाइक व्हाट इज कॉज ऑफ मलेरिया। ओके, ऑब्जर्वेशन ने यहाँ पे कोई हेल्प नहीं किया, ठीक है, कि मलेरिया जो है वो किस चीज़ से काज होती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में तो उन लोगों ने कहा था कि जो लोग मार्शी एरिया में रहते हैं तो उन लोगों में मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फिर जब लोगों ने वहाँ का पानी पी लिया तब भी मलेरिया नहीं हुआ। अब ये लोग कह रहे हैं कि मार्शी एरिया एयर को पोल्यूट करता है तब मलेरिया लगती है, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हेल्पफुल नहीं हुई, ठीक है। रिकॉग्निशन को फाइंड करने के लिए, इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हेल्पफुल नहीं हुई। Now let's move toward the next slide and that is the work of Lebrun in 1878. फिर लेब्रॉन आया, ओके, 200 years later, मीन्स कि 200 उस ऑब्जर्वेशन के 200 ईयर बाद, ओके, लेब्रॉन आया। इट वॉज प्रूव दैट मेनी डिजीज आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। लेब्रॉन ने कहा कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होती है, लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है। In 1878, a French physician Lebrun studied the ancient observation and work. He observed the blood of malarial patient under microscope. लेब्रॉन ने क्या किया कि जहाँ पर मलेरिया के पेशेंट्स थे, ठीक है, मलेरिया के मरीज थे, तो उनका क्या लिया, ब्लड लिया। जब उनका ब्लड लिया तो उनको माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट किया, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर इनको कैसे टेस्ट करते हैं, ब्लड का एक ड्रॉप जो है वो स्लाइड पे डाल देते हैं, जिस तरह आप लोग का ब्लड टेस्ट होता है यानी लेबोरेटरी में। सेम मलेरियल के पेशेंट से थोड़ा सा ब्लड लिया और इनकी जो है ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है। ही नोटिस, उसने देखा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड, कुछ माइन्यूट छोटे ऑर्गेनिज्म ब्लड में जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, ठीक है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरीज। इन डिस्कवरी की वजह से उसने नोबेल प्राइज भी जीता। 5 years आफ्टर लेब्रॉन, 5 साल लेब्रॉन के आफ्टर बाद, ओके, द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर ऑब्जर्व्ड इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स के लेब्रॉन के ऑब्जर्वेशन के 5 years बाद सेम इसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाया गया। एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम ऑफ प्लाज्मोडियम। और फिर लोगों ने इस छोटे माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर मौजूद था उनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया। मीन्स कि 2000 ईयर एगो मलेरिया की जो डिजीज थी वो बहुत ज़्यादा फैटल थी, खतरनाक थी, जिस तरह आजकल कोरोना की डिजीज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अब साइंटिस्ट लगे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इनका सोल्यूशन हम कैसे निकालें। जाहिर बात है एक्सपेरिमेंट करेंगे तब सोल्यूशन निकल आएगा। तो क्या है कि फिर लोगों ने रिकॉग्निशन बनाया। रिकॉग्निशन में कहा कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया किस चीज़ से काज होती है। ऑब्जर्वेशन ये बन गई कि इस डिजीज़ में बुखार ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसके अलावा सर्दी ज़्यादा लगती है, बुखार होता है।
नेक्स्ट क्या कहा कि ये डिजीज उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो मार्शी एरियाज में है। अब बहुत सारे लोगों ने, वॉलंटियर्स ने, रहने वालों ने मार्शेस का पानी भी पिया लेकिन उनको ये डिजीज नहीं हुई। फिर क्या है कि लेवरान आया और लेवरान ने उसी मलेरियल पेशेंट के ब्लड्स को एग्जामिन किया तो उनके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद था। लेकिन लेवरान के एक्सपेरिमेंट के 5 साल बाद इसी तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो मलेरिया पेशेंट के ब्लड में पाया गया तो इनको क्या नाम दिया गया? प्लाज्मोडियम। Now let's move towards the next slide. Discovery of quinine in 17th century. What is mean by quinine? This is alkaloid. ठीक है, ये अल्कलाइड है जो प्लांट से ऑब्टेन होता है। हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट अल्कलाइड्स होते हैं, जिस तरह कैफीन है, मॉर्फिन है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। जिस तरह मॉर्फिन है इनको ओपियम प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और ये नशा जो है वो देने के लिए यूज होता है जब सर्जरी होती है। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें, मलेरिया वॉज अ मेजर डिजीज इन यूरोप में ये डिजीज बहुत ज़्यादा थी। When America was discovered, many medicinal plants were sent from America to Europe. डिस्कवरी ऑफ क्विनीन, जब क्विनीन डिस्कवर हो गई। क्विनीन क्या है? सिंकोना प्लांट के बार्क से ऑब्टेन होता है। हम डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं ना, ठीक है। हमारे साथ डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो डिफरेंट डिजीज के लिए यूज होते हैं। आप लोग हकीम की शॉप में नहीं देखते, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, ठीक है। हर एक डिजीज के लिए अपना मेडिसिन। हमारे पास 2 तरह की अद्वियात होते हैं, एक हकीम वाले और एक जो है मेडिकेटेड। तो हकीम वाले जो है वो प्योरली नेचुरल प्लांट से बने होते हैं। ओके, जब अब 17th सेंचुरी में ये डिजीज यूरोप में बहुत ज़्यादा थी तो फिर अमेरिका ने क्या किया कि मेडिसिनल प्लांट जो है वो यूरोप को भिजवाना स्टार्ट कर दिया, जिस तरह कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करती है ना। तो जब यूरोप में डिजीज ज़्यादा हो गई तो अमेरिका ने मेडिसिनल प्लांट्स का मतलब ये वो प्लांट्स हैं जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते हैं। जिस तरह मिंटा जो है उनका अगर ड्रिंक कोई पी ले तो इनसे डाइजेशन अच्छी तरह होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ और भी प्लांट्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में भी यूज होते हैं। द बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क का मतलब इनके स्टेम के ऊपर वो छिलका सा, वो कवर सा जो होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में स्क्रीन पे दिखाऊंगी। ऑफ अ ट्री क्विना, ओके। क्विनीन जो है ये अल्कलाइड है, ओके। इनसे ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, मलेरिया के अगेंस्ट यूज होते हैं। और क्विना जो है ये वो प्लांट है जिनसे ये अल्कलाइड ऑब्टेन होता है, ओके। क्विना इज द नेम ऑफ प्लांट फ्रॉम विच क्विनीन इज ऑब्टेन, ओके। was very suitable for curing fevers. Its demand increased day by day in Europe. चूँकि क्विनीन जो है अल्कलाइड है, क्विना के प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो क्विना के प्लांट जो है ये फीवर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इनका डिमांड ज़्यादा हो गया। ज़ाहिरी बात है जब इनसे पेशेंट ठीक हो रहे थे तो इनका डिमांड भी ज़्यादा हो गया। अब कुछ डिसऑनेस्ट लोग क्या थे, गद्दार लोग क्या करते थे, उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका में कुछ गद्दार लोग थे तो उन्होंने यूरोप को क्विना की जगह सिंकोना जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनका बार्क एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्विना की जगह सिंकोना प्लांट जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि द डिसऑनेस्टी प्रूव मच बेनिफिशियल, लेकिन ये डिसऑनेस्टी, ये गद्दारी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गई। और सिंकोना का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, ठीक है। मीन्स के क्विना की जगह उन लोगों ने सिंकोना का प्लांट बेचना शुरू कर दिया। क्विना और सिंकोना ऑलमोस्ट सेम ही प्लांट है, ठीक है। क्विना जो है ये सिंकोना का बहुत ज़्यादा पुराना नाम है और इनसे जो अल्कलाइड ऑब्टेन होता है वो क्विनीन है। लेकिन ये लोग क्विनीन नहीं
भिजवाते थे, डायरेक्ट सिनकोना प्लांट भिजवाते थे, ठीक है। सम डिसऑनर्ड गद्दार लोग थे, लेकिन जब यूरोप के लोगों ने सिनकोना प्लांट को यूज कर दिया तो उनको और भी शिफा हो गई, तो देखिए इन लोग के लिए बेनिफिशियल साबित हो गया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट सिनकोना बार कंटेन अ केमिकल क्विनीन दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मलेरिया। फिर लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि सिनकोना प्लांट के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मलेरिया का इलाज होता है। तो जब इनके अंदर देखा गया तो इनके अंदर अल्कलाइड मौजूद था, क्विनीन मौजूद था, और इसी क्विनीन की वजह से किस चीज़ का इलाज होता है, मलेरिया का। क्विनीन अल्कलाइड है, ओके। क्विनीन वॉज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम द 17th to the 20th century, और 17 से 20th सेंचुरी तक रेमेडी इलाज था ओनली ऑन क्विनीन अल्कलाइड, इलाज था मलेरिया का, ओके। तो मलेरिया, जो भी मलेरिया में मुब्तला होता था वो यही सिनकोना के प्लांट का बार्क यूज करता था, क्विनीन यूज करता था, ये अल्कलाइड लेता था, ओके। तो ये जो है ये आप लोग को सिनकोना और क्विनोक्विना का प्लांट दिखाया है, ये इनका बार्क है, और असल में इस बार्क के अंदर अल्कलाइड मौजूद होता है जिनको क्विनीन कहते हैं, और ये मलेरिया की रेमेडी है, ये मलेरिया को क्या करता है, इनकी ट्रीटमेंट करता है, ओके। नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास हाइपोथेसिस बनेंगी। रिकॉग्निशन में हमने क्या किया कि What is the cause of malaria, ओके। फिर इसके बाद हमारे साथ जी, तो फर्स्ट में हमने जो रिकॉग्निशन किया था, ठीक है, कि what is the cause of malaria, तो इस रिकॉग्निशन के बाद हमने ऑब्जर्वेशन की, ओके। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ठीक नहीं आई, तो फिर लेवरान ने इस पे काम किया, और लेवरान ने मलेरियल पेशेंट के ब्लड में एक माइन्यूट सा ऑर्गेनिज्म देखा जिनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया। लेकिन यहाँ पर मैं इस टॉपिक को मर्ज करूँगी कि उस ज़माने में मलेरिया की डिजीज़ के लिए सिनकोना का बार्क यूज़ होता था, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ पे सिनकोना का बार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन भी हो गई, ऑब्जर्वेशन भी हो गई। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं और फोर्थ स्टेप की तरफ, हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। तो हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे कि बायोलॉजिस्ट फर्दर बिल्ड अपॉन द एंशिएंट ऑब्जर्वेशन एंड द डिस्कवरी ऑफ लेवरान। लेवरान की ऑब्जर्वेशन कुछ हद तक ठीक थी, देखिए हम उसी ऑब्जर्वेशन से, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, उसी ऑब्जर्वेशन से हम हाइपोथेसिस निकालेंगे जो हमारे पास ट्रू होगी, ठीक है। जो हमारे साथ कुछ हद तक जो है वो आंसर सही होगा। दे डेवलप अ हाइपोथेसिस, लेवरान की ऑब्जर्वेशन से ये हाइपोथेसिस बन गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या बन गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। रिकॉग्निशन में हमने कहा था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो ऑब्जर्वेशन में जब मलेरियल पेशेंट का ब्लड लेवरान ने टेस्ट किया तो उनके ब्लड में क्या पाया गया, प्लाज्मोडियम पाया गया। तो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या बन गया, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन ये हमारे साथ फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हाइपोथेसिस में एक टेंटेटिव आंसर बनता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ओके, जिसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब इसी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट्स जो है एक्सपेरिमेंट के जरिए हम टेस्ट करेंगे। बायोलॉजिस्ट मेड अ डिडक्शन। फिर डिडक्शन हमारे पास क्या होगा, डिडक्शन में हमारे पास इफ और देन का वर्ड यूज होगा। इफ प्लाज्मोडियम, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज अ बर्ड, इट हैव आल्सो विंग्स। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया को काज करता है तो फिर ज़रूरी है कि सारे मलेरियल पेशेंट जितने भी मलेरिया के मरीज हैं उनके ब्लड में क्या मौजूद हो, प्लाज्मोडियम। तो डिडक्शन भी बन गई। डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट होगा और रिजल्ट होगा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन। इसमें हम डिडक्शन को टेस्ट करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट।
लेबोरेटरी में। In order to test the hypothesis Plasmodium is the cause of malaria, following experiments should be designed। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम हमेशा जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम दो ग्रुप्स लेते हैं, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। आप लोग के पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है इसमें हम पेशेंट लेते हैं और कंट्रोल ग्रुप में हम हेल्दी पर्सन लेते हैं। तो जाहिर बात है हमारे पास एक हेल्दी होगा, एक एक्सपेरिमेंटल होगा। तो हम जो है हेल्दी को देख के उनको पेशेंट के साथ कंपेयर करेंगे कि पेशेंट में ये चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स है जो हेल्दी भी नहीं है। तो ब्लड सैंपल लिया गया 100 मलेरियल पेशेंट से। हम देखना चाहते हैं कि हेल्दी लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं, क्योंकि अगर हेल्दी लोगों के ब्लड में मौजूद है तो फिर तो ये कॉमन बात है। लेकिन अगर हेल्दी लोगों के ब्लड में नहीं है और पेशेंट में है तो फिर मलेरिया को काज करने वाला एजेंट प्लाज्मोडियम ही होगा। ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, और इसको एज अ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया और 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड टेस्ट किया और इनको एज अ कंट्रोल ग्रुप लिया। अब क्या था कि जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन जो हेल्दी पर्सन थे वहाँ पर कोई भी प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो मीन्स के हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, क्योंकि जो पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था और हमारे साथ जो कंट्रोल ग्रुप था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में प्लाज्मोडियम मौजूद था और कंट्रोल यानी हेल्दी जो लोग थे उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। सो इट वॉज टेकन इज अ सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हुआ कि रिजल्ट ये आया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमारे साथ क्वेश्चन बना था व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। यहाँ पर हमने सोल्यूशन निकाल दिया कि प्लाज्मोडियम is the cause of malaria which is present inside the blood of experimental group or inside the blood of malarial patients. Okay.